जय श्री माता, जय मां भगवती। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चरण कर्मयोगी में। जैसे कि हर बार की तरह इस बार मैं आपके लिए साधना लेके आऊं, जो कि साधना है गुरु गोरखनाथ जी की। और गुरु गोरखनाथ जी को कौन नहीं जानता। हर कोई साधक, तांत्रिक, भगत, ओसा, सोखा, गद्दी चलाने वाला, चौकी चलाने वाला, छोटी मोटी क्रिया करने वाला से लेकर बड़ी से बड़ी क्रिया करने वाला, हर कोई गुरु गोरखनाथ जी को जानता है। सटकर्म की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी ने करी। हठ योग की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी ने करी। और अपने ये गुरु गोरखनाथ जी वो गुरु गोरखनाथ जिन्होंने गंगा को अपने कमंडल में बांध दिया था और काली को अपने पेट में बांध दिया था। इन्होंने माँ काली को भी बांध दिया था। सोचो कितने बड़ी शक्ति है गुरु गोरखनाथ जी। तो ऐसी कितनी बड़ी शक्ति गुरु गोरखनाथ जी, क्या इनका ऐसा इतिहास रहा है और कैसे इनको सिद्ध किया जाता है, क्या इनका मंत्र होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस साधना का मैं तुम्हें मंत्र भी दूंगा, जिसको भी साधना करनी हो वो कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं गुरु गोरखनाथ जी के विषय में। इनका जन्म कैसे हुआ था और कैसे ये योगी बने, अपने जीवन में क्या क्या इन्होंने करा, क्यों हर साबर मंत्र में गुरु गोरखनाथ जी की आन दी जाती है, गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई दी जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। इस सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो एक बार मच्छिंद्र नाथ जी, जो कि 84 सिद्धों में से एक है, वो गुरु मच्छिंद्र नाथ ही गुरु गोरखनाथ जी के गुरु कहा गया। एक बार मच्छिंद्र नाथ जी एक गांव से निकल रहे थे और वहां से भिक्षा ले रहे थे। भिक्षा लेने के साथ साथ में वो एक घर के पास पहुंचे और वहां से उन्होंने रथ जगाया और भिक्षा मांगी। वहां से एक माता निकल के आई और उन्होंने उन्हें भिक्षा दी। और उन्होंने उनसे पूछा कि माता तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें किस चीज का आशीर्वाद चाहिए। तो उस स्त्री ने बोला कि हे देवता, हे ऋषि, मैं तो कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं। हे नाथ, मुझे संतान प्राप्ति का सुख हो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। अब नाथ योगी होते कैसे हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोमल हृदय के। मच्छिंद्र नाथ जी ने क्या करा, बभूति उठाई, उस पर मंत्र फूका और उस माँ को दे दिया। अब ये देकर के वो चले गए आगे। अब 12 साल बीत गए इस चीज को। 12 साल बाद दोबारा मच्छिंद्र नाथ जी जो है उस गांव से वहां से गुजर रहे थे। गांव से गुजरने के साथ साथ क्या होता है, उन्हें याद आया कि अरे यहाँ पे तो मैंने उन मैया को जो है, उन माता को जो मैं पुत्र वरदान देके गया था, देखता हूँ पुत्र का एक बार दर्शन तो कर लूं। तो वो पहुंचे वहां पर। हुआ क्या कि वो माता दोबारा आई। उन्होंने कहा इसके बाद कि माता वो पुत्र कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी नहीं सकता हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, आपको तो मैंने पुत्र वरदान का दिया था, अब कैसे हो सकता है कि आपके पुत्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, कृपया करके मुझे सारी बातें सच सच बताओ। अब इसी के साथ साथ में उस स्त्री ने सब कुछ सच सच बताया गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को। और वो सच था क्या कि किसी दूसरी स्त्री ने उनसे बोला कि बाबा तो जो होते हैं, तांत्रिक जो होते हैं, ये बाबा योगी ऐसे ही होते हैं, तुम्हें वशीकरण कर लेंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लेंगे, है ना, तुम्हारा पता नहीं क्या अहित कर देंगे। तो ये बात सुनकर के उस स्त्री ने जो है, जो बाबा ने बभूति दी थी, वो गोबर के टीले में फेंक दी, गोबर के ढेर पे फेंक दी। अब ढेर में फेंकने के बाद में हुआ क्या, गुरु गोरखनाथ जी 12 साल तक वहीं रहे, यानी कि अपने गुरु की इंतजार करते करते 12 साल हुए। मच्छिंद्र नाथ जी को लेकर के गई वो स्त्री वहां पर। मच्छिंद्र नाथ जी ने आवाज लगाई उन्हें और वहां से 12 साल की आयु का एक पुत्र निकल के आया। और आते साथ उसने मच्छिंद्र नाथ जी के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। ये देख करके वो स्त्री चौंक गई। अब जितने लोग वहां खड़े थे सबके सब चौंक गए। तो मच्छिंद्र नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को लेकर के 12 साल बाद अपने चल दिए। इसी वजह से 12 साल का नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय जो होता है, 12 साल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि गुरु की सेवा करनी होती है 12 साल तक, गुरु का सानिध्य लेना पड़ता है 12 साल तक, जब जाके शिक्षा पूरी होती है। तो वो कारण एक यही हो सकता है। इसके साथ साथ में जब गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी के साथ गए तो उन्हें अपनी विद्या सिखाई, है ना, उन्होंने उनको साबरी मंत्र सिखाए, विद्या सिखाई उन्होंने अपनी। और जो गुरु करता है शिष्य के लिए, उन्होंने सब कुछ सिखाया। बाद में जब वो उसके बाद में उपरांत जब चले गए 12 वर्ष के लिए, और तो उन्होंने वहां पर उन्हें बिठा दिया कि अब जो तुम शिव की आराधना करो। और शिव की आराधना करने के बाद में उनसे अपना तंत्र, अपने मंत्र उनको सिद्ध करने का वरदान मांगो उनसे। तो गुरु की आज्ञा मिली तो उन्होंने वैसे ही करा। अब ये सब करते करते गुरु गोरखनाथ जी वहां पे बैठ गए। गुरु गोरखनाथ जी ने उनके करे वहां पे, उन्होंने शिव को प्रसन्न करा और शिव ने उनको तंत्र मंत्र, उनके हर एक चीज, हर एक विद्या सिद्ध करने का वरदान दे दिया। ये उनकी रही है। आज तक आप देखते होंगे ना, गोरखपुर जो है, गोरखपुर वो गोरखनाथ जी के ही नाम पे पड़ा है।
84 सिद्धों में से एक सिद्ध इनके गुरु है जिनका नाम मच्छिंद्र नाथ जी है। उसके बाद में तो हठ योग की शुरुआत इन्होंने करी थी, नवनाथों को इन्होंने ही बढ़ाया। इसके साथ साथ में 40 ग्रंथ लिखे इन्होंने। अब इतने बड़े योगी, इतने बड़े गुरु गोरखनाथ जी का नाम तो तंत्र में क्यों ना पूजेगा? क्यों इनकी दुआएं नहीं ली जाएगी? क्यों इनको आन नहीं दी जाएगी मंत्र में? अगर कोई साधक कोई भी इस गोरखनाथ जी की साधना कर ले तो ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई साधना नहीं अगर वो आने वाले भविष्य में करे और वो उसकी साधना सिद्ध ना हो, क्योंकि वो अपने मंत्र में गुरु गोरखनाथ जी ज्ञान देगा। और गुरु गोरखनाथ जी ज्ञान देगा तो गुरु गोरखनाथ जी तो उसने पहले सिद्ध कर रखे हैं, और गुरु गोरखनाथ जी अगर उसने सिद्ध कर रखे हैं तो फिर ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि वो साधना करे और उसमें गुरु गोरखनाथ की आन लगाए, वो शक्ति उसके सामने प्रत्यक्ष ना हो, वो शक्ति उससे सिद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये गुरु गोरखनाथ जी का इतिहास रहा। आगे इन्होंने बहुत कुछ करा जो मच्छिंद्र नाथ जी से, ये मच्छिंद्र नाथ जी को तिरिया राज से भी लेके आए थे, है ना, वो भी एक अलग चीज है, पर उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। इस पे हम सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी की साधना के बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं जो साधक सिद्ध न कर रहे। बड़े से बड़ा भूत, बड़े से बड़ी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी एंटिटी, किसी भी तरह की एनर्जी अगर किसी के साधक को परेशान करे, किसी इंसान को परेशान कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो इंसान उस साधक के धुने पे आ गया और उसने गुरु गोरखनाथ जी का आदेश करके वहां से धुनी भभूति पड़ के उसके माथे पे लगा दी, उसे खिला दी, चटा दी, तो बड़े से बड़ा भूत भाग जाएगा। ये गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति है। ऐसा कोई साधक नहीं है हमारे यहाँ पे दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जहाँ है, ऐसा कोई साधक जो गुरु गोरखनाथ जी की सेवा ना करता हो, चाहे वो कलवा पवन पूज रहा हो, जहारवीर बाबा पूज रहा हो, 5 बावरी पूज रहा हो, गुरु गोरखनाथ जी की भोग वो देगा ही देगा। ये शक्ति गुरु गोरखनाथ जी। अब बात करते हैं आप साधना कर क्या सकते हो गुरु गोरखनाथ जी की। ये साधना करने के लिए आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से साधना करनी है। रविवार की साधना करने के साथ में आपको कुछ ज्यादा बड़ा विधान तो इसका है नहीं, बस बाबा का इसमें धूना निकलता है। अब धूना निकलेगा तो मतलब ये साधना जो है धूने पे होगी, तो मतलब कि कमरे में तो आप धूना स्थापित कर नहीं सकते, क्योंकि कभी भी छत के बंद कमरे में धूना नहीं लगेगा अगर आप साधना सिद्ध कर रहे हो तो। इसके साथ साथ में आपको धूना लगाना है, छोटे छोटे उपले ले लेने हैं, अंगारी जिसे कहते हैं 5 ले लेनी है या फिर 11 ले लेनी है अंगारी, ठीक है। उनको जो है जगा करके आपको जो है मंत्र जाप करना है। गुरु गोरखनाथ जी की एक फोटो रख देनी है, उत्तर दिशा गुरु गोरखनाथ जी की रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी, आसन कुशा का रहेगा। इसमें जो कपड़े रहेंगे आपके या तो भगवा कपड़े रहेंगे या फिर सफेद कपड़े रहेंगे। और ये साधना रविवार से शुरू होकर के किसी भी शुक्ल पक्ष के 41 दिन तक साधना चलेगी, 41 डेज तक। साधने के लिए आपको इनका भोग क्या होता है? बाबा को खिचड़ी चलती है ना, जो खिचड़ी होती है वो चढ़ती है बाबा को प्रसाद रूप में, या फिर बाबा को जो होती है महारोट चढ़ते हैं, जो रोट होते हैं ना, नाथों के रोट जो बिना तवे के बनाए जाते हैं चूल्हे पे, वो रोट चढ़ते हैं घी के और आटे के। इनके लिए आपको करना क्या है? उत्तर दिशा में जब बाबा की मूर्ति स्थापित कर देनी है। मूर्ति स्थापित करने के बाद में आपको पूरे कमरे की जो उससे पहले सफाई कर देनी है। कमरा बिल्कुल साफ रहना चाहिए। जब भी आप साधना करो, कोई भी साधना करो, तो आपका कमरा पूरी अच्छी तरह साफ होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको जब गुरु गोरखनाथ जी की आप एक चौकी सजा दो, उस पर चौकी पे भगवा वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र बिछाओ और गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापित करो या फिर तस्वीर स्थापित करो। इसमें आप जो है सरसों के तेल का दीपक जलाओ या फिर घी का दीपक जलाओ। अगर कोई घी का अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हो। अगरबत्ती जलानी है आपको 5, धूप बत्ती जलानी है, जल रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक कमंडल रखना है वहां पर बाबा के नहीं। और उसके बाद में आपको जाप पे बैठ जाना है, जो कि जाप आपका 10 बजे के बाद शुरू होगा। डेली की डेली आपको सिर्फ 11 माला करनी है और सिर्फ 5 से 7 दिन में गुरु गोरखनाथ जी आपको अपने पास होने का अनुभव कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास है, कि कोई तो आपको हकीकत में कोई चीज आपसे कनेक्ट कर रही है। आपके अंदर तेज आ जाएगा साधना पूरी होने से पहले। अब जब साधना कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको हवन करना है 1 माला से, जिसमें आपको हवन सामग्री, लौंग, इसमें आपको मिठाई, ये सब कुछ रखना है, ठीक है। जो आप हर बार की तरह सामग्री होती है, थोड़े से देसी जायफल डाल लेना, लौंग डाल लेना, इलायची डाल लेना, काले तिल डाल लेना, उसमें सरसों का तेल डाल लेना, ठीक है। फिर आपको जो है बाबा की आहुति करनी है 1 माला से। अब माला आपको करनी कैसे है और क्या इसका मंत्र है? सबसे पहले आप
अगर आपके गुरु है तो आप गुरु मंत्र कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश मंत्र करिए, उसके बाद में गुरु मंत्र, गुरु नहीं है तो शिव मंत्र कर सकते हैं। शिव मंत्र के बाद में सीधा आप ये मूल मंत्र कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वो मूल मंत्र है क्या, अब वो सुन लो। जी गुरु जी को आदेश, गोरखनाथ मछिंदर का चेला, शिव के रूप में दिखे अलवेला, कानूर कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल कमंडल आदि, अलग पुरुष को करूं आदेश, जन्म जन्म के काटो कलेश, भगवा भेष हाथ में खप्पर, आओ गोरख शिव का अंश, जहां जहां जाऊं नगर नगर लगे, फिरू करे मेला, शिव का धूना गोरख तापे, काल संकट धर धर कापे, रक्षा करो मेरी नवनाथ, माई अन्नपूर्णा सुखवंत, देखूं तेरे नाम का तमाशा, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र इसरो वाचा। तो स्क्रीन पे फ्लैश होता दिख जाएगा। सीधा सीधा अगर आप ये साधना कर लो तो इसके बाद में हकीकत में 100 साधना आपको करने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ इसी साधना से आप सारे कार्य करने में सक्षम हो जाओगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भगवती।